प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज फिर से हम आपको सलाम कहते हैं, शालोम कहते हैं। जो जीवित परमेश्वर आप और मेरे संग आज तक रहा और जिस परमेश्वर का अनुग्रह आज तक परमेश्वर ने हमारे परिवार के ऊपर, हमारे कार्य के ऊपर, हमारे आने में, हमारे जाने में रखा, हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज की इस सभा को हम शुरू करेंगे। साथ साथ जो भी आज इस सभा में एकत्रित हैं, जहाँ भी हैं, अलग अलग एरिया में, अलग अलग राज्यों में, देश विदेशों में भी जो भी आज सुन रहे हैं, निश्चित परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा और उसके पाक पवित्र वचनों का द्वारा निश्चित आपके हृदय को, आपको जीवन को आशीष से भरने वाला है। इस उम्मीद से हम परमेश्वर के सामने आज सब मिलकर जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे ईश्वर, इस समय आज के दिन हम आपकी आराधना, आपके चरणों में जबकि हम आए हैं प्रभु, हमारा विश्वास है कि आज हमारे मध्य में जो जो हमारे भाई बहन अलग अलग जगह पर आपके नाम में एकत्रित हुए सुन रहे प्रभु जी, हम उनके दिल दिमाग को, उनके हृदय को, जहाँ वो बैठे हैं उस जगह को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं, ताकि प्रभु आज के इस समय में फिर से आपकी रूहानी सभी प्रकार की कृपा और आशीष हर एक के परिवार में और जीवन में हम प्राप्त करें। ये विश्वास से आगे का समय हमारी भक्ति आराधना आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते सुन और ग्रहण कर, आमीन और आमीन। आइए हम इस भक्ति में, जबकि परमेश्वर का वचन आपके पास है, मैं विश्वास करता हूँ वचन आपने खोला है और भजन संहिता के 103 अध्याय में विशेष करके एक वचन जो है मैं आपके लिए शुरू में पढ़ूंगा और वो वचन जो है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता। प्यारे मित्रों, आज ये वचन आपको कह रहा है, वही तो मतलब वो जीवित परमेश्वर जो आपका पिता है, वो हमारे जीवन को बदलता है, जो हमारे गंदगी पाप से भरी हुई जिंदगी को शुद्ध पवित्र करता है और जिसके द्वारा जो भी हमारे जीवन की रुकावटें हैं, परमेश्वर के सामने आने के लिए वो रुकावटें नष्ट करता है। ये परमेश्वर के कलाम में आज हमें बताया गया है। उस वचन पर जब हम विश्वास करते हैं तो इस वचन के अनुसार हम कितना भी जिंदगी में हमारी यात्रा, हमारा जीवन जब भी कठिनाई से भरा हुआ हो, हमारे जीवन यात्रा में दुख, बीमारी, समस्या, कठिनाई, ये सब बातें निश्चित आएगी और निश्चित आई हुई हैं हर एक के जीवन में, हर एक देश के परिवार में निश्चित है। हम रुक गए हैं, हम थक गए हैं, हम निराश हैं, लेकिन वचन आज आपसे और मुझे कह रहा है कि हे प्रभु, जीवन की यात्रा में आपने मेरे दुख में मुझे बल दिया है। वचन क्या कहता है? ऐसे समय में न कोई हमारा दोस्त हमारे पास है, न कि कोई हमारा बल देने के लिए, हमें सहायता करने के लिए नजदीक आ सकता है, लेकिन सृष्टि का कर्ता परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन यात्रा में मैं आपके दुख के समय में, न कि केवल सुख में, जबकि आप चंगे हैं उस समय
बल्कि दुख में, बीमारी में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आपको बल दूंगा। और उसके आगे बहुत ही सुंदर वचन है, ध्यान से पढ़िए। वो कहता है मैं आपका आयु भी बढ़ाऊंगा। निश्चित डरने की बात नहीं, विश्वास करने की बात है। और वही विशेष का एक गीत हम सुनेंगे, ले चल मेरी आत्मा को, कैसा कठिन रास्ता है। जी हाँ, आज के समय में जिंदगी का रास्ता कठिन है, लेकिन परमेश्वर आपके संग है। इस गीत में परमेश्वर का एक विवचन आपके लिए और मेरे लिए है। वो कहता है कठिन रास्ते में परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। डरने की कोई वजह नहीं, कोई कारण नहीं। परमेश्वर निश्चित आपको उसके दाहिने हाथ से उठाकर कठिन समय में, निश्चित आपके बीमारी में, आपकी बीमारी से उठाकर चंगा करेगा। परमेश्वर और उसका वचन हमारे साथ। हालेलुया।
आइए परमेश्वर के वचन की ओर हमारा आइए परमेश्वर का जो पाक कलाम है, भजन संहिता इसका 103 अध्याय के कुछ आयत आज के मनन के लिए हमारे सामने रखते हैं। जी हाँ, साम नंबर 103 एंड वर्सेस 3 and 4। वह तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। खुदा बाप इस वचन पर अपनी आशीष बख्शे। इस वचन में स्पष्ट रूप से परमेश्वर यह अभिवचन आज हमें सभी को, दुनिया के हर इंसान को प्यारों, ये वचन है, ये अभिवचन है, क्योंकि परमेश्वर सब दुनिया के तमाम हर इंसान को उसके ऊपर प्यार रखता है। और वो कहता है वह तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करेगा। वो कहता है वह तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। आज सभी को, जी हाँ, हमारे भारत वर्ष के हर एक इंसान को, हर प्रदेश के इंसान को, स्त्री पुरुष को, हर देश के कोने कोने को, हम देखते हर देशों के सामने आज सबसे बड़ी यह चुनौती है कि हमारे प्राण को हम कैसे बचाएं। जी हाँ, उसकी रक्षा हम कैसे करें। मेडिकल साइंस, दवाइयों के डॉक्टर इस प्रकार से चिंता में है। सारी दुनिया इसी कारण के वश हम देखते हैं कि बहुत सारा उसका परिणाम भोग रही है। लेकिन परमेश्वर का पाक कलाम आज आपसे और मुझसे कहता है, और वो कहता है कि वह मतलब परमेश्वर, न कि कोई अन्य व्यक्ति, न कोई अन्य इस भूतल का कोई शासन करता, या तो कोई आपका मित्र, आपका परिवार का इंसान, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो परमेश्वर तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा देता। आज ये हमारे प्राण बचाने के लिए सारी दुनिया एकत्रित हुई है। उसके ऊपर बहुत सारा संशोधन हो रहा है। साइंस के पीछे दिन रात पड़ी है ताकि कुछ दवाई निकले, कुछ मेडिसिन निकले और हमारे प्राण बच जाए। लेकिन आप देखते हैं बहुत सारा इस धरती का इंसान अपने प्राण गंवा दिए हैं। कारण है कोरोना का, कोविड-19 इस वायरस का। लेकिन प्यारे मित्रों, आज विशेष करके इस कारण, जबकि ऐसी स्थिति में हमारे प्राण की रक्षा हम करने के उपाय हम देख रहे हैं। जी हाँ, जब हम कठिनाई में हैं उसके लिए तो उपाय हमें करना ही है निश्चित, और हम कर रहे हैं। उसमें का एक उपाय आप परिचित है कि हम हमारी स्वच्छता को, हमारे हाथ, हमारे मुंह, हमारे शरीर, इसको ज्यादा से ज्यादा विशेष करके ध्यान दे रहे कि वो अच्छी प्रकार से हम धोएं हमारे हाथ को। उसकी हम रक्षा किस प्रकार से करें, इसके लिए हम मास्क लगा रहे हैं। अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट ने उसके लिए कानून बताए हैं। प्यारे मित्रों, ये तो करना ही है हमारे प्राण की रक्षा के लिए। लेकिन उससे भी बड़ी एक बात, ये तो बात हम देखते हैं कि जब हम बीमारी आती है, कुछ वायरस आता है, तो हमें बहुत सावधानी से, ज्यादातर सावधानी से इंसान उसके ऊपर ध्यान देते हैं कि हमारे शरीर, बाह्य शरीर की हम सफाई की ओर हम ज्यादा ध्यान देते हैं।
हमारे शरीर की रक्षा, हमारे प्राण की रक्षा के लिए हम बहुत सतर्क होते हैं, लेकिन हर दिन हर क्षण बाइबल कहती है हमें सतर्क रहना है, क्योंकि एक पाप का द्वारा मनुष्य का जीवन जो है अशुद्ध होता है। पाप के कारण वचन कहता है कि मनुष्य मृत्यु की तरफ जा रहा है और उसके ऊपर भी ध्यान देना ही है। न कि कभी कोई वायरस आता है, कुछ बीमारी फैलती है तब, लेकिन हर पल हर दिन ऐसा बाइबल कहती है। और वचन में लिखा है, यशायाह नबी की किताब इसका 64 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा और इसका 6 वचन में लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य से है और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चितड़े के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। जी हाँ, किस कारण? कोई वायरस बताए, कोई बीमारी, कोई जंतु, इसका वर्णन इसमें नहीं है, इस बात को इसमें नहीं कही, लेकिन एक बात कही है, हमारे अधर्म के बड़ा खतरनाक है ये बीमारी पाप की। और प्यारो, इसके ऊपर इंसान आज दिन ब दिन जबकि ज्ञान बढ़ रहा है, इंसान जबकि अलग अलग प्रकार का संशोधन कर रहा है, उस समय इस बात के ऊपर जो ये बीमारी इंसान के जिंदगी में मृत्यु तक उसको ले जाती, आत्मिक मृत्यु। प्यारे मित्रों, उसके ऊपर गौर करना है, ध्यान देना है। और ये वचन आज आपके सामने आया है, बहुत ही महत्व की है आज के सिचुएशन में। इसमें पहली बात बता है कि वो हमारे अधर्म के कारण हम मुरझा जाते हैं। जी हाँ, एक ताजगी, एक हरियाली वाली जगह पे आप जाओ जहाँ के सभी पेड़ हरे भरे रहते हैं, जहाँ का वातावरण बहुत ही स्वच्छ, ऐसा आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जहाँ कुछ बीमारी उस पेड़ के ऊपर आया तो वो हरा भरा भव्य ऐसा पेड़ मुरझा जाता है। जी हाँ, उसी तरह जिंदगी में तमाम बातें हैं, दुनिया की सब बातें हो सकती है कि आपके परिवार में है, आपके पास है, लेकिन एक छोटे की बात, पाप का ये वायरस वचन कहता है कि मनुष्य को सभी प्रकार से मुरझा देता है, मुरझा देता है। पाप ये कुछ बड़ा होना ऐसा नहीं है, छोटा पाप हमारा ईर्ष्या है, हमारा क्रोध है, हमारे सभी प्रकार की एक दूसरे के प्रति नफरत है, हमारे जिंदगी में तमाम दुनिया की जो गलत गलत बातें हैं वो हमारे विचारों में है, हमारे जीवन में है, हमारे कृति में है, हम करते हैं। प्यारों मित्रों, उसके द्वारा भी हम अधर्म करते हैं, वचन कहता है। और जिसका परिणाम क्या होता है? वचन में लिखता है कि उस अधर्म के काम के कारण हम हमारे जीवन में मुरझे हुए पत्ते के समान बन जाते हैं। जी हाँ, और आखिर में परिणाम क्या होता है? वचन में बहुत सरल और उतना ही स्पष्ट सा से लिखा है, गौर से सुनो। लिखा है, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया गया है। बहुत ही सुंदर शब्द है, वायु के हमें उस जो पत्ते होते हैं, जैसे कि हवा आती है, हवा का झोंका आता है और सब पत्ते इर्द गिर्द उसकी जगह नहीं, गिर जाते हैं। उसका अस्तित्व तो पेड़ के ऊपर था, वो था उसका जीवन था हरा भरा था, उसकी जिंदगी में तो हरियाली थी। लेकिन क्या हुआ?
हमें वायु के समान एक दिन ये अधर्म उड़ा ले जाता। कहां गिरते हैं पत्ते? जो ऊपर थे वो आज जमीन पर गिर रहे हैं। उसका अस्तित्व नहीं, उसकी जगह नहीं, पांव से कुचले जा रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। उसका जीवन ही बदल गया, उसका कलर ही बदल गया, उसका अस्तित्व बदल गया, उसकी जगह बदल गई, उसका जीवन ही बदल गया। जो हरा था जीवन आज वो मुरझा गया। कारण केवल और केवल अधर्म। अधर्म का ये वायरस, अधर्म का, हमारे पाप का कारण ये मनुष्य को इतने बुरी तरह से उड़ा ले जाता है। इसलिए सावधान। आज विशेष करके ये बात को आप ध्यान में रखेंगे कि विशेष करके इन दिनों में जब हमारे जीवन को आप विशेष करके उसके प्राण, हमारे प्राण को, हमारे जीवन की रक्षा के बारे में बहुत सारे उपाय करें। बहुत अच्छी है, हमारा करना है। परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, शरीर दिया है, उसकी रक्षा भी करना, उसकी निगरानी करना हमारा कर्तव्य है। उसके साथ हमारा आत्मिक जीवन जो है उसके ओर भी हमें गौर करना है। और इसके लिए परमेश्वर ने समय दिया है। आज अपने अपने घरों में आप हैं, बहुत सारे ऑफिसेस, कारखाने, इंडस्ट्रीज बंद है, व्यापार बंद है। ऐसे जगह में समय है कि हमारे आत्मिक जीवन को हम कैसे सुदृढ़ सशक्त बनाएंगे, जो हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट कर रहा है। हमारा सब अशुद्ध का मनुष्य को हम देखते हैं कि मृत्यु की ओर ले जा रहा है। हम देखते हैं कि उसके लिए कोई बाहरी उपाय आज नहीं है। भौतिक कोई भी उपाय हमें अय्यूब की किताब में, इस वचन में एक आखिरी में पढ़ता हूं, इसमें लिखा है, अय्यूब की किताब इसका 9वां अध्याय और 30 वचन, बाइबल के ये वचन हैं और इसमें लिखे हैं, चाहे मैं हिम के स्नान करूं और अपने हाथ खार से निर्मल करूं। भौतिक किस प्रकार की ये दुनिया की जो भी बातें हैं उससे मैं स्वच्छ रखूं मेरे, लेकिन ये पाप की अशुद्धता, पाप के दाग, पाप का वायरस जो भी अंदरी है, जो दिख रहा नहीं, वो नष्ट नहीं कर सकते। वचन में लिखा है इस प्रकार की बात में, यिर्मयाह की किताब में इस बात को लिखा गया कि ये सब अशुद्ध बातें मनुष्य को तो वायु के समान उसका सब अस्तित्व नष्ट कर देंगी और उड़ा ले जाएंगी। इसलिए वचन में लिखा है कि हमें केवल और केवल मनुष्य, केवल जो स्वभाव है उसका, पाप का, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा केवल ये पाप की बीमारी, ये पाप के द्वारा जो जिंदगी का अंदर आत्मिक जीवन नष्ट हो रहा है, ध्यान में रखो, उससे आप बच सकते हैं। हम लिखते हैं कि पहले यूहन्ना इसका 1 अध्याय, मैं आखिरी में इस वचन पढ़ के बंद करूंगा यहाँ, और इसका वचन जो है 7, इसमें लिखा है, सुंदर सा वचन है, गौर से आप पढ़ें। पर यदि वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्या उपाय है? भौतिक तो लिखा है कि कुछ बातें जो है भौतिक दुनिया की, वो आपको लेवा विवरण, उसके अंदर भी इस बात को लिखी है, कुछ शुद्धता हमें उससे प्राप्त नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है उसके द्वारा निश्चित यह शुद्धता आपको प्राप्त होगी। वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, लेवी व्यवस्था इसका 16 अध्याय और इसका 30 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसमें लिखा है,
क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा और तुम अपने सब पापों में यहोवा के पवित्र ठहरोगे। प्रायश्चित करो और सब लोगों के लिए भी प्रायश्चित करो, सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए। केवल ये जो पाप की बीमारी है, ये जो पाप का वायरस है, जी हाँ, आप उसके लिए उपाय बाह्य रूप से कुछ करने की जरूरत नहीं, एक ही है, यीशु मसीह के सूली के ऊपर आकर प्रायश्चित करो, उसको अपने पाप की कबूली करो, तौबा करो और परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा और निश्चित परमेश्वर आपको नई ताजगी देगा, नई जिंदगी देगा। जैसा वचन में कहा है कि वो आपको मृत्यु से, मृत्यु के डर से और सभी प्रकार की भय से आपका प्राण बचाएगा। खुदा करे और इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। खुदा बाप आप सबको आशीष दे। शालोम। आइए हम प्रार्थना करें। विशेष करके हम जब प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद में हम विशेष करके प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। एक गीत को भी हम सुनेंगे और आखिरी में आशीष लेकर आज की भक्ति हम यहाँ समाप्त करेंगे। जी हाँ, जैसे कि हमने वचन में सुना है कि आज हमें कौन सी बात का जिंदगी इस दुनिया में जीते समय ध्यान देना है, तो उस परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर, हमें हमारे अंतरूनी साफ सफाई शुद्धता रखने के लिए आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई हम सबको आप करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे विशेष करके हमारे रेवरेंड जय जगमकर मेमोरियल अलायंस चर्च, सभी हमारे भाई बहन, छोटे बच्चे, हमारे जवान बेटे बेटियां, सबकी परमेश्वर ने आज तक रक्षा रखवाली की, इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। हम हमारे जवान बेटे बेटी जो आज पढ़ाई में है, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, एमपीएससी यूपीएससी की, जो कि इस कोरोना के कारण रुकावट में है, प्रभु उनके जीवन में सदा विशेष करके अगुवाई करें ताकि उनकी जो भी जिंदगी की तमन्ना है, जो भी उनका एम है, विजन है, वो पूरा हो। विशेष करके हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं कि हमारी कलीसिया की नेहा वाघमारे एसएससी में बहुत ही अच्छी प्रकार के मार्क्स से पास हुई हैं और उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। साथ साथ विशेष करके सुनील जी गावित, इनकी जो ड्यूटी थी और उसके अंदर उनकी ट्रांसफर हुए थे, जिसकी वजह से सब डिस्टर्ब हुआ थे, लेकिन उन्होंने प्रार्थना मांगी, हम सब ने मिलकर उनकी लिए प्रार्थना की। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने सुनी और जिस जगह पे वो पहले थे फिर से वहाँ वो जॉइंट हो गए, जिसके लिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। हम फिर से प्रार्थना करेंगे हमारे भाई बहन, डॉक्टर्स, सिस्टर्स, सेवा क्षेत्र में हैं, जो इमरजेंसी में काम कर रहे हैं और जो विशेष करके पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, जो हमारे भाई वाटर सप्लाई में हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, जो उनकी अलग अलग प्रकार की खेती कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी भी सबकी सहायता करे, रक्षा करे, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। जो बीमार है, अस्पताल में है कोरोना के कारण, उसके लिए परमेश्वर उनके स्पर्श करे। हम विशेष करके प्रार्थना ऐसे घड़ी में, ऐसी स्थिति में विशेष करके जवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो हमारे जवान रक्षा कर रहे हैं, हमारे देश की सीमाओं पर है,
परमेश्वर उनकी भी सहायता करे, उनके परिवार की भी सहायता करे और उनके ऊपर अपनी सुरक्षा का हाथ रखे। हमारे देश के राष्ट्रपति जी, पंतप्रधान जी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी, सबके लिए हम प्रार्थना करना है। बाइबल हमें सिखाती है। परमेश्वर ऐसे दिनों में विशेषकर उनकी मार्गदर्शन करे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए। आज आपने आपके वचन के द्वारा हर एक के साथ बातचीत की। इंसान जब भी इस धरती पर रहता है, दुनिया की तमाम बातों में, परिवार की हर समस्या में और अपनी जिंदगी के रफ्तार में वो दौड़ता दौड़ता चलता है। हमारी जीवन यात्रा में प्रभु, जैसे कि आपके वचन में आपने हमें दिया है कि हमें बल देने वाला, हमारे आयु बढ़ाने वाला केवल तू है प्रभु। और हम इसके लिए आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं, शरण आते हैं प्रभु। आगे भी हमारे सभी प्रियजनों की तू रक्षा रखवाली करें, ऐसी विनती करते प्रभु जी। आज हम आपके नाम को हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारे नेहा वाघ, हमारे बेटी के लिए एसएससी में आपने उसको अच्छी प्रकार से पास किया प्रभु जी, अच्छा मार्क्स उसको प्राप्त हुए, आपको ही धन्यवाद देते हैं। हमारे सुनील गावित जी, उनके लिए प्रार्थना, जबकि बम्बई में कार्य करते समय प्रभु जी उनका जब ये अचानक ट्रांसफ़र हुआ था अलग जगह से, जिसके वजह से प्रभु परिवार डिस्टर्ब हुआ था। विश्वास से उन्होंने आपके चरणों में प्रार्थना मांगी, कलीसिया के पासवान के पास आए और उन्होंने प्रार्थना मांगी और सब मिलकर हमारी प्रार्थना को आपने सुना प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद देते। और फिर से आपने उस ट्रांसफ़र जो उनके पहली जगह थी वहाँ हुए, इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हम फिर से धन्यवाद देते प्रभु, आज तक हमारे सभी जवान बेटे बेटियों को उनकी पढ़ाई में सहायता की प्रभु। अभी कोरोना के कारण वो डिस्टर्ब हो गए, उनका एजुकेशन डिस्टर्ब हो गया, लेकिन आपको उनका भविष्य मालूम है और इस कारण हमारे जवान बेटियों और हमारे बच्चे, उनके लिए विशेष प्रार्थना करके जो मेडिकल में हैं, इंजीनियरिंग में हैं, उनकी एग्ज़ाम में, पढ़ाई में तू आप सहायता करे, ऐसी विनती करते प्रभु जी। हमारे डॉक्टर सिस्टर जो आज हॉस्पिटल में ड्यूटी निभा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, साथ साथ हमारे जो भाई वाटर सप्लाई में हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट में हमारे कार्यदक्ष, हमारे पुलिस कर्मचारी है, अधिकारी, प्रभु जी उनकी भी तो आपकी सहायता करें, उनकी ड्यूटी निभाते समय उनके परिवार के संग और साथ आप रहें, इसकी विनती करते प्रभु जी। हमारे जो भाई प्रभु खेती में काम करने वाले, उनकी ज़रूरत को आप पूरा करें। हम विशेष करके अस्पताल में जो कोरोना के कारण बीमार हैं, आप उनको चंगा कर दें। हम प्रार्थना करते हमारे देश के जवान प्रभु अपने देश की रक्षा के लिए अपने सीमा के ऊपर कार्य कर रहे, उनके भी संग और साफ रहे, उनके परिवार जहाँ जहाँ हैं उनकी भी परिवार की सभी जरूरत को पूरा हो। हमारे देश के राष्ट्रपति जी, पंतप्रधान जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे महाराष्ट्र के राज्य के राज्यपाल जी, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनको जो जिम्मेदारी आपने दी तो निभाते समय ऊपर से आने वाला ज्ञान, बुद्धि और निर्णय क्षमता आप उन्हें प्रदान करें प्रभु जी। फिर से हम हर एक का जीवन आपके पवित्र हाथ में सौंप देते, ताकि आप हर पल हर समय हमारे सबके साथ रहे और हमें अगुवाई करें। आगे का समय, हमारा आगे का भविष्य आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम इस गीत को इस समय सुनते हैं। वचन में परमेश्वर कहता
लेकिन हमारा फर्ज है आपके जिंदगी के अंदर जो एक पाप का मैला है, गंदगी है, वो साफ होना चाहिए, उसकी रक्षा करना है, उसकी निगाह आपको करनी है, उसके वो स्वच्छता अंदरूनी उसको हर इंसान में जाने और उसके लिए परमेश्वर के द्वार के पास टूटे हुए हृदय से यीशु के लहू के ऊपर विश्वास करके पश्चाताप करके जब आप मांगेंगे तो परमेश्वर आपके सभी पाप को क्षमा करेगा और आपको शुद्ध पवित्र करेगा। जाऊं कहाँ तेरा द्वार जाऊं कहाँ तेरा द्वार प्रभु यीशु प्यारे, प्रभु यीशु प्यारे, आओ दर्शन भिक्षा दे, शरण पड़ा
पाप की बीमारी से हमारी मृत्यु, हमारा नाश न हो, बल्कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हर इंसान को वे जीवन प्राप्त कर सके। खुदा बाबा सभी को आशीष दें। आइए हम प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना सब मिलकर करेंगे। हमारे सिर को हम झुकाएंगे और प्रभु के हाथ में हमारा जीवन सौंप देंगे। आइए हम सब मिलकर जहां हैं आप प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना मुझसे बोलिए। परमेश्वर आपके संग और साथ है। परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है, आपकी ज़बान के शब्द को सुन रहा है। आइए हम प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना सब मिलकर कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है और तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराध को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन आमीन। हम आशीष प्राप्त करेंगे। मराठी में मैं आशीष दूंगा। आता देवच बाप याची प्रीती, देवच पुत्र याची कृपा आणि देवच पवित्र आत्माची सहभागिता त्याच्या सर्व प्रिय लेकरांच्या बरोबर प्रभू येशू पुनर्पी पर्यंत सदा सर्व काळ युगानुयुग असो। आमीन नि आमीन। सबको परमेश्वर आशीष दे। शालोम।